अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहा जलाल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी डिग्री किस तरह से अटैच करवानी है एचईसी के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। एचईसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप जब डिग्री अटैच करवाते हैं तो ईजीएस्ट वे है मेरे हिसाब से कि आप जिसमें तकरीबन अगर नॉर्मल आप ऑनलाइन करवाते हैं तो पर पेज 1000 रुपीज़ चार्ज करता है एचईसी आपकी अपनी सर्विसेज की। और इसी के साथ अगर जो दूसरा आप बाय हैंड करवाते हैं वॉक इन के थ्रू, तो वॉक इन पे पर पेज 2000 रुपीज़ आपको पाकिस्तानी पे करने पड़ते हैं पर पेज। और जब आप इक्विलेंसी लेने जाते हैं तो फ़ौरन इक्विलेंसी नहीं मिलती, आपको उसके लिए अपनी डिग्री को अटैच करवाना लाजमी है। आप जब डिग्री अटैच करवाते हैं एचईसी से, तो उससे पहले भी कुछ प्रोसेस हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, और उसको देखने के लिए आपको सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जिसमें से ये है कि कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे गाइड भी कराऊंगा किस तरह से करवानी है। इक्विलेंसी लेने के लिए आपको पहले अटेस्ट करवाना पड़ता है। अटेस्टेशन के लिए आपको जो है एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। एचईसी की ई सर्विसेज पोर्टल है, एचईसी e-services.htc.gov.pk। आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसपे आपको अपना CNIC नंबर के थ्रू वो सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे पहले से ऑनलाइन हो चुका हूँ, तहा नाम है मेरा, तहा जलालुद्दीन। तो इसमें आप जो आपका CNIC है वही आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे, जिसमें आपकी सारी चीज़ें आप डिटेल्स अपने आप पहले अपलोड करते हैं कि भाई आप क्या है क्या नहीं। ये डैशबोर्ड दिया हुआ है, डैशबोर्ड पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अब अपनी फिल कर लीजिएगा अपने एकेडमिक के हिसाब से, एकेडमिक या क्वालिफिकेशन जो आपकी है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एचईसी के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन में आप इक्विवेलेंसी डिग्री अटेस्टेशन करवाते हैं। जब आपको डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी से, आपकी जो डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी है आपकी, वहाँ से आप जब आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है तो काइंडली चेक कर लीजिए करें कि वो अटैच हुई भी है या नहीं। आप जब डिग्री लेते हैं तो आपको पहले डिग्री अटैच करवानी पड़ती है यूनिवर्सिटी से ही। आप कहेंगे कि भाई डिग्री आपको पहले से मिली हुई है तो वो ऑलरेडी आपके हिसाब से अटैच हुई हुई है, मगर वो ऐसा नहीं होता। आपको पहले अटैच करवानी पड़ती है यूनिवर्सिटी से, वो फ़ौरन हो जाती है। उसके बाद फिर आप एचईसी में अप्लाई करते हो, एचईसी पोर्टल पे, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपने फिल करने के बाद आपका आपके पास एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड पे कि जहाँ पे आप अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी, तो आप सर्च पे भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ मैंने सजेस्टेड में सारी चीज़ें ये दिखा रहा होता है कि अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन है, XYZ लोकल डिग्री एक्विवेलेंसी आपको चाहिए, फॉरेन डिग्री रिकग्निशन चाहिए। तो एचईसी का बहुत अच्छा पोर्टल है ये, जिसपे आप बेधड़क आराम से अपने, और अच्छा ये ओरिजिनल चीज़ें भिजवानी होती हैं, कोई भी कॉपी, सिर्फ कॉपी नहीं भिजवानी होती, ओरिजिनल के साथ उसकी कॉपीज। जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं कि क्या क्या नहीं। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी अपने डाल देंगे, भाई आप क्या जो भी आपका CNIC नंबर वगैरह पर्सनल डिटेल्स डाल दी। उसके बाद डिटेल्स के बाद डिटेल ऑफ डिग्री, आपकी कौन सी डिग्री आपने करवानी है। मुझे MBA की अटैच करवानी थी क्योंकि मेरा MBA हुआ हुआ था, मैंने कहाँ से किया है। यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे ये पहले वेरीफाई होती हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे पहले सारी चीज़ें भिजवानी पड़ती हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें HEC में सारी चीज़ें आपने अपलोड कर दी, यहाँ पे टिक किया कि भाई मुझे ये डिग्री अटैच करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने सारी चीज़ें, ये आपको खुद सारी चीज़ें आती रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि आप शुरू में सारी चीज़ें डाल रहे होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रू कुरियर किया था, तो मेरी फ़ीस यहाँ पे मुझे एंड में दिखा रहा होगा कि भाई आपकी डिग्री फ़ीस 1000 रुपीज़ है, और मैंने कहा था कि मैं ट्रांसक्रिप्ट भी साथ ही करवा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि बाद में फिर कुछ ऐसा हो आगे जाके कि भाई वो ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं करवाई, आप ट्रांसक्रिप्ट कराओ फिर मुझे दोबारा से सारा प्रोसेस दोबारा से करवाना पड़े। तो इसलिए मैंने ये डिग्री और ये सारी चीज़ें करवा ली थी। ठीक है, अगर यही चीज़ ऐसा होता है कि भाई डिग्री पहले करवा ली और खुदा ना खास्ता मेरे से डिग्री गुम हो जाती है या कुछ भी हो जाता है XYZ, तो उसके लिए अगर वो फ़ोटो कॉपी करवाता हूँ तो ये फ़ोटो कॉपी फ़ीस भी यहाँ पे लिखी हुई कि भाई डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी 700 रुपये की होगी, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो 1000 रुपये का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ के सारी चीज़ें कर सकते हैं कि किस बाद फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं सारे अपने। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे भाई, आपका CNIC फ्रंट्स या CNIC बैक,
आपका जो मास्टर्स डिग्री है वो, इसके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारी, और उसके बाद मास्टर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीज़ें अपलोड की आपने जो आपको अटैच करवानी है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको दे देता है कि भाई ये चीज़ें हैं, और ये आप जब एक्सेप्ट करते हो तो ये आगे की तरफ चले जाता है। यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रू कुरियर था ना, टीसीएस के थ्रू बहुत अच्छा होगा कि आप टीसीएस के थ्रू ही करवाएं, और क्योंकि इनके पास एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और इसमें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराने पे आपको कोई तरह डर नहीं कि भाई चोरी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि वॉक इन में पैसे भी ज़्यादा हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आपको पहले टाइम दिया जाता है कि भाई इस स्लॉट में आइएगा इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाएं और ये फौरन फौरन करके दे दें। वो आपको मेंशन कर देते हैं कि भाई जैसे 3 दिन का टाइम होगा, तो आज के दिन नहीं, तीसरे दिन आए, तीसरे दिन 1 घंटे का इस मतलब आपको टाइम दे देंगे भाई इन घंटे में इस 1 घंटे में आपको आप इंटरटेन किया जाएगा। तो उस घंटे में आपने वहाँ पे पहुँचना है, और उसके बाद वो आपको स्लॉट देने के बाद वो उस वक्त अटैच करके देते हैं। और जो आपका अटेस्टेशन थ्रू कुरियर टीसीएस के थ्रू होती है, तो टीसीएस में आपका ये है कि मेन चीज़ उसमें ये है कि आपको फ़ौरन 10 दिन के अंदर चीज़ आपके घर पे होती है। अब ये जैसे अप्रूवल डिटेल्स मैं आपको दिखा दूँ, जब मैंने सारी चीज़ें कर ली थी आगे सबमिट कर दिया था, तो मेरे पास एक वाउचर आया था। वाउचर जो आया था, तो ये मैं उसको चीज़ को लेकर गया था यहाँ पे, हार्ड कैश था, कैश लेकर गया था 5,000 रुपये मैंने टीसीएस में ये चीज़ जमा करवाई थी। सारी चीज़ें ओरिजिनल थी मेरी, ठीक है, बैचलर्स की मास्टर्स की सारी चीज़ें ओरिजिनल मैंने जमा करवाई वहाँ पे, पैसे मैंने आगे दिए, तब जाके ये सारी चीज़ें मुझे वो सारी चीज़ें बता दी कि भाई ये ओके है। उसके बाद 10 दिन बाद मेरे पास चीज़ मेरे घर पे पहुंच गई थी, क्योंकि जो टीसीएस की स्लिप आती है, टीसीएस की स्लिप आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी पड़ती है उसी वक्त, और उसी के बाद ये अप्रूवल डिटेल्स भी यहाँ पे उनकी तरफ से भी हो रहा होता है, तो मैच हो जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैच हो जाती है कि भाई ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, ठीक है। उसके बाद जब इक्विलेंसी की तरफ आते हैं, इक्विलेंसी में आपने कुछ करना नहीं होता, डिग्री को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इक्विलेंसी की सारी चीज़ें वो खुद ब खुद सारी चीज़ें उठाई हुई होती हैं, पहले से मेंशन की हुई होती है आपने। तो आप यहाँ पे जो डिग्री अटैच इक्वल करवानी, इक्वलेंसी जिसकी लेनी है, तो वो यहाँ पे होती है, वेरीफाइड ऑलरेडी हुई होती है, क्योंकि वो अटैच हुई भी आई हुई है आपके पास HEC से, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। अगर आप यू हैव ACCA क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे टिक करके इसकी और आगे की चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, दूसरा इक्विलेंसी डिटेल्स आप कहते हैं कि डू हैव जो क्वेश्चन आंसर है, डू हैव डिसेबिलिटी, नहीं भाई मेरा बस कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन सिस्टम आपका क्या था, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम और डिग्री सब मेंशन करता है। एजुकेशन सिस्टम क्या था, एनुअल सिस्टम चलता था भाई, मेरा सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। पर क्रेडिट ट्रांसफर आपने ट्रांसफ़र किया था, नहीं मैंने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया। अब मेरे क्रेडिट आवर्स कितने थे, मैंने क्रेडिट आवर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। एनुअल ईयर, नंबर ऑफ एनुअल ईयर मेरे कितने थे, मैंने एनुअल ईयर यहाँ पे मेंशन कर दिए। मुझे इक्विवेलेंसी किस चीज़ की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि भाई मुझे इस चीज़ की इक्विवेलेंसी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट चाहिए मुझे मेरी डिग्री। और ऊपर मैंने मेंशन कर दिया कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे एग्जैक्ट डिग्री ये है और मेरा नाम ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। प्रोफेशनल डिग्री, दूसरा ये प्रोफेशनल डिग्री हट के है, इसको छोड़ दें। डिसेबिलिटी मेरा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारी चीज़ें आपने अपलोड की, आपको ऑलरेडी कह देते हैं कि वेरीफाई हुई हुई आपकी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपने, और ये सारी चीज़ें जो आपने अटेस्टेशन के टाइम पे की थी, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे वो उठा लेता है। उसके बाद वो आपने अटैचमेंट यहाँ पे क्या कहते हैं, वो आपको एक वाउचर यहाँ पे देगा जो आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर मेरे पास यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी कि भाई वो मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे थे मेरा, कि भाई आप अपना बैंक स्टेटमेंट दें, बैंक स्टेटमेंट दें। बैंक ये देखें, प्लीज़ अटैच वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। ये मेरे डिले इस वजह से हुआ था कि भाई काफ़ी बार मुझे अटैच, मैं जबकि कर रहा था अटैच कर रहा था स्टेटमेंट, मगर वो हो नहीं पा रहा था। वो मुझे बार बार यही ईमेल चल रही थी, कॉल पे भी यही था कि भाई आप दूसरी लगाएं। तो जितनी बार मैंने किया सब बार, हर बार यहाँ पे मेंशन हो रहा था मेरे पास, और मुझे पता चल रहा था कि भाई मेरी आगे अभी तक आगे गई नहीं है चीज़ कोई, ठीक है। उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे जाके आपको सारी चीज़ें वो दिखाता हूँ जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि भाई मैंने पेमेंट वेरिफिकेशन करवाई, पेमेंट फाइनेंस में गई, लेफ्ट साइड राइट साइड पे एंड में
5 तारीख को मैंने पेमेंट जमा करवाई, फाइनेंस से अप्रूवल हो गया, रिवीजन फाइनेंस से अप्रूवल नहीं हुआ, वापस आई और रिवीजन के लिए कि भाई, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई आप अपना स्टेटमेंट लगवाएं। मैंने फिर से डाली, उन्होंने फिर से वापस की मुझे, मैंने फिर से डाली, फिर से वापस हुई। आखिरकार मैंने अल्लाह अल्लाह करके तीसरे दिन जाके वो बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो गई। जब बैंक स्टेटमेंट अपलोड हुई तो उन्होंने स्क्रूटनी वगैरह की, 11 तारीख को स्क्रूटनी से ओके हुआ। डिप्टी डायरेक्टर के पास वो पहुंचे एचईसी के, उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद डायरेक्टर ने अप्रूवल दी और फिर मेरे पास एक ईमेल आ गई। ईमेल जो आई मेरे पास, तो उसके अंदर मेरी डिग्री अटैच हुई हुई थी। मैं उसकी पिक्चर भी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर वो देख लेंगे। इसे पीडीएफ फॉर्मेट बहुत अच्छा क्वालिटी के साथ वो देते हैं, मगर ये मैंने एक पिक्चर जो स्क्रीनशॉट लिया था ये उसका है। इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई कि भाई ये डेटेड मैंने ये चीज़ें दी थी, 11679, ये रहा 11679। ये सारी चीज़ें जब डायरेक्टर अप्रूव कर देता है तो आपके पास ये आ जाती है, जिसके अंदर ये मेंशन है कि भाई इक्वलेंसी ऑफ मास्टर देने डिग्री अवार्डेड बाय ये है वो ली थी। द हायर एजुकेशन कमीशन रिकॉग्नाइजेस मास्टर एमबीए डिग्री हेल्ड बाय यू फ्रॉम कैसबिट एज इक्विवेलेंट टू कॉरेस्पॉन्डिंग एमएस एमफिल डिग्री इन द रेलेवेंट फील्ड इन्वॉल्विंग 18 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और इसके बाद फिर एक और टर्म है जो लिखी हुई है, और आबिद वहाब साहब का स्टूडेंट अफेयर्स डिवीजन HEC, ये इन्होंने साइन किया हुआ है इस चीज़ को। और इसके बाद ये है कि मैं 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ एमफिल के इक्वलेंट हूँ, और अगर मैं आगे क्वालिफिकेशन अपनी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ तो मैं पीएचडी कर सकता हूँ, पीएचडी इनरोल हो सकता हूँ। इस डॉक्यूमेंट HEC के इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे मैं आपका क्या कहते हैं, HEC के इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे मैं पीएचडी में इनरोल होकर मैं एडमिशन ले सकता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, लोकल या फॉरेन। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के हवाले से। इस वीडियो में पूछ सकते हैं कि जो भी आपको और भी कोई चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर मुझे नहीं ख्याल लगता कि मैं मतलब कोई सवाल आ सकता है, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ें डिग्री टेस्ट किस तरह से होगी आपकी मास्टर्स की या बैचलर्स की, क्योंकि मैं दोनों ही इसी तरह से होगा। और लोकल डिग्री इक्विवेलेंस ये भी बता दिया। अच्छा, डिग्री इक्विवेलेंस में सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी आएगी ईमेल पे, इसमें हार्ड कॉपी नहीं आएगी आपके पास। अगर आपको ये लगता है कि भाई हार्ड कॉपी का वेट करें तो हार्ड कॉपी नहीं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि भाई ईमेल आ गई पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने अपनी खुद ईमेल 2 दिन बाद देखी थी। सही है, मेरे पास ईमेल आ गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ईमेल आ गई है। तो अपना ईमेल भी चेक करते रहा करें कि अगर कुछ होता है वो बता दिया करते हैं यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे रिवीजन के लिए आया था, तो रिवीजन का मतलब ये था कि भाई वो चीज़ मेरे पास वापस रिटर्न बैक आ गई है, दोबारा से अपलोड करूँ, दोबारा से अपलोड करूँ, ये चीज़ थी। अगर मेरी राय माने तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। बस पैसे जमा कराने या डिग्री अटैच के टाइम पे वो डिग्री लेके आप TCS के किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पे उनका एप्लीकेशन मौजूद है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी डिग्री जो जो चीज़ें अटैच करवानी है उसकी एक एक कॉपी ऑलरेडी अपने पास रखनी है साथ में, ताकि आपको आगे जाके मतलब वो दोबारा से फ़ोटो कॉपी कराने के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही फ़ोटो कॉपी करवा लें, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी अपने साथ ही रखें। वैसे तो नहीं मांगेगा, मगर अगर मांग लिया तो ये आपको देने में कोई मसला ना हो। और सारी चीज़ें करने के बाद वो आपको खुद ही बोल देगा कि भाई एनुअल अपने सील करके आपको बता देगा कि भाई आज या कल में ये चले जाएगा यहाँ से, और उसी के बाद 10 दिन बाद ये आपको पहुँच जाएगी चीज़। तो 10 दिन बाद, मैक्सिमम 10 से 12 दिन, उसके अंदर आपकी चीज़ आ जाती है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऑफिस में हैं, क्योंकि ज़्यादातर मास्टर्स जो हुआ हुआ होता है जिनका वो जॉब पे लग चुके हैं, बैचलर्स के बाद भी लोग जॉब पे लगे हुए होते हैं, तो जाने का मसला होता है। तो बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन करवाएं। TCS का ऑफिस आपका 7-8 बजे तक तो खुला हुआ ही होता है, तो ऑफिस जाते हुए या ऑफिस से आते हुए आप जमा करा के सारी चीज़ें आ जाएं, कोई इशू नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आपको सामने दिखा भी दिया है। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।